ऑन माई वे टू हिज हाउस मुझे मेरी मॉम का एक बहुत डिस्टर्बिंग टेक्स्ट आता है। हाय गाइस, हॉरर स्टोरीज हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए एक डार्क वेब की स्टोरी लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैंने और मेरे दोस्त ने इस समर बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए और बहुत सारे मज़े किए। पर क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा था तो हम बस एक लिमिटेड चीज़ें ही कर पाए और एक्सप्लोर करने को कुछ था नहीं हमें। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना क्रिएटिविटी, अपना टाइम, अपना अटेंशन इंटरनेट पे डालेंगे और इंटरनेट में भी मोर स्पेसिफिक डार्क वेब, जहाँ हमने मोर स्पेसिफिकली ड्रग्स और गन्स के बारे में रिसर्च करने पे ध्यान दिया। हाँ, हमने बाकी चीज़ों के इसमें भी बहुत गए, पर ये हमारा मोर स्पेसिफिक रीज़न था। ऑफ कोर्स क्योंकि वो डार्क वेब था, हमने सोच के भी वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं परचेज किया। पर हम डार्क वेब पे कुछ तो एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस चाहते थे, इसीलिए हम दोनों एक वेबसाइट पे गए जो एनक्रिप्टेड थी। ये देख के मेरा दोस्त जिमी बहुत खुश हो गया और उसने एक गलती की। उसने मेरे रियल ईमेल एड्रेस पे मैसेज किया उस वेबसाइट से कि हमारे पास रियल सीक्रेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है, जिसको जब मैंने अपनी ईमेल में देखा तो मैं हंस दिया और मैंने उस ईमेल को एज अ स्पैम मार्क किया। पर उसके बाद मेरे दिमाग में एक बहुत बेहतरीन, एक शानदार आइडिया सूझा। मेरे फ्रेंड मैट ने इस आइडिया को यूज़ करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि एक बहुत रिस्की चीज़ थी कि डार्क वेब पे ऐसा कुछ मस्ती करना। पर फिर भी मैंने कैसे न कैसे करके उसको मना लिया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करूं और उससे उस वेबसाइट के पास वापस जाऊं। फिर उस ईमेल वेबसाइट से मैं अपने फ्रेंड को एक थ्रेटनिंग वाला मैसेज दूं कि वो इस वेबसाइट को यूज़ करना बंद कर दे। फिर मैंने अपने ईमेल आईडी का नाम रखा फायर ब्रांड, पर क्योंकि फायर ब्रांड ऑलरेडी टेकन था तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस ईमेल एड्रेस का नाम रखूँ फायर ब्रांड 89। और फिर उस ईमेल एड्रेस की मदद से, उस यूज़र नेम की मदद से मैं जिमी को ट्रिक करूँ। मैंने जिमी को एक ईमेल भेजा, This website is not for kids. Leave now. फिर उसे थोड़ा और डराने के लिए मैंने उसको उसका आईपी एड्रेस उसके ईमेल में भेजा और फिर एज एन एल्बाई खुद को घोषित करने के लिए मैंने खुद को भी उसका आईपी एड्रेस और एक ईमेल भेजा कि उसे ये वेबसाइट यूज़ करने से मना कर दे करके। अगर तुम अपने दोस्त को इस वेबसाइट से यूज करने से रोक नहीं पाए तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। इस सब से मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और जिमी बहुत डर चुका था। अब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे दिमाग में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर ये सारे आइडियाज़ विल रिजल्ट इन जिमी कॉलिंग द पुलिस और दिस वुड नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। वैसे भी जिमी बहुत स्ट्रेस से जा रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं उसको उसके स्ट्रेस से रिलीव करूँगा और उसे सब बताऊँगा कि ये सारे प्रैंक मेरा था, ये सारे ईमेल मैंने भेजे थे और मैं अब जा रहा था उसके घर पे उसे बताने। पर ऑन माई वे टू हिज हाउस मुझे मेरी मॉम का एक बहुत डिस्टर्बिंग टेक्स्ट आता है 911 come home now. और ये देख के मैं अपनी कार को सीधा घुमा लेता हूँ और अपने घर की ओर मोड़ लेता हूँ। मोड़ने के बाद मैं अपनी कार को बहुत तेजी से चलाता हूँ और जितना जल्दी हो सके घर पहुँच जाता हूँ। जैसे मैं अपने घर पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ मेरी पेरेंट्स की कार वहाँ थी ही नहीं। ये सब देख के मुझे बहुत चिंता होने लगी, तो मैंने मेरी मॉम को कॉल किया और सरप्राइजिंगली मेरी मॉम बोली उन्होंने ऐसा कोई टेक्स्ट किया ही नहीं था एंड आई वॉज शॉक्ड। तो मैं
फ़ोन को हंग अप करता हूँ और फिर अपने टेक्स्ट मैसेज में वापस देखता हूँ तो मैं शॉक, वहाँ कोई टेक्स्ट मैसेज था ही नहीं। तो अब खुद को काम करने के लिए मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ ताकि मैं रिलैक्स कर सकूँ। और जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि जो लैपटॉप था वो ओपन था एंड आई थॉट शायद मेरे पेरेंट्स ने उस लैपटॉप को ओपन रखा होगा करके। तो जैसे मैं उस लैपटॉप में देखता हूँ मुझे बस एक टेक्स्ट दिखता है, यूज़र नेम फायर ब्रांड 89। और मैं ये टेक्स्ट को इस सबको डिलीट करने का ट्राई कर रहा था, कंट्रोल ऑल डिलीट, माउस से डिलीट, पर कुछ नहीं था। फिर मैंने गौर से वो टेक्स्ट पढ़ा, कोट, अगर सारे लोगों ने अपने काम से काम रखा तो ये दुनिया बहुत स्मूथ चलेगी। उस कोड के नीचे एक लिंक थी। जैसे मैंने उस लिंक को खोला एक एनिमेशन पॉपअप हुआ। वो एनिमेशन था गिरने का, एज इफ हम देख रहे कुछ गिर रहा है करके, और एक बहुत डिस्टर्बिंग सा, अजीब सा, जिसे तुम एकदम अच्छा नहीं लगेगा ऐसा टाइप का म्यूजिक था। एंड वो बहुत क्रीपी था मेरे लिए। जैसे वो एनिमेशन स्टॉप हुआ एक कोट आया, You have to be half murdered to hit me up. जैसे ही वो एनिमेशन खत्म हुआ, जैसे वो कोट फेडेड हुआ, फिर अचानक 4 वेबकैम्स अपने आप पॉप आउट होते। एक था जिमी का वेबकैम, एक था मैट का वेबकैम, एक था मेरा वेबकैम और एक था एकदम ब्लैक वेबकैम। फिर वो ब्लैक स्क्रीन से एक वॉइस आई, I know all about you. फिर मैं बोला हु आर यू। फिर मैं उस ब्लैक स्क्रीन की वीडियो स्क्रीन ऑन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक आदमी जिसने वाइट रैबिट का मास्क पहना था, और वो रैबिट मास्क इतना रियलिस्टिक लग रहा था, एज इफ एक रैबिट का ही सिर को पकड़ के उसको खोखला करके वो पहना हो। और फिर देखता हूँ कि उसके हाथ में ऐसे एक रैबिट था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे समझ के पूरे परे था। और जैसे उसका कहना हुआ, वो जो रैबिट मास्क था उसमें से एक बहुत ही क्रीपी स्माइल आई करके, एंड वो बहुत डिस्टर्बिंग था। मैं एक पल के लिए बहुत डर गया था। और फिर वो उस रैबिट को पकड़ के सरेआम उसका कत्ल कर देता है, और ये सब लाइव होता है। और मैं देख के और डर जाता हूँ और डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और फिर वो स्क्रीन अपने आप ही ब्लैकआउट हो जाती है। स्क्रीन ब्लैकआउट होने के कुछ समय बाद लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता है और फिर रिबूट होता है। जैसे वो रिबूट होता है एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। जैसे लैपटॉप चालू हुआ उसमें से टॉर ब्राउज़र के सारे फाइल्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो चुके थे, और एक फाइल इंस्टॉल थी, वंडरलैंड 1990। जैसे मैंने ये सब देखा मैं एकदम डर गया और मैं जिमी के घर की ओर भागते हुए चला गया, क्योंकि मुझे उसे वार्न करना था अबाउट यूज़र नेम फायरलैंड 89। जैसे मैं उसके घर पे पहुंचा मैं उसको सब बता देता हूँ कि वो मैं ही था जिसने फायर ब्रांड 89 से उसे मैसेज किया था करके। एंड वो भरोसा कर ही नहीं पा रहा था मुझ पे, पर फिर भी वो बहुत गुस्से में था कि मैंने उसके साथ ऐसा गेम खेला करके। उसके बाद उसने मुझे उसके घर से किक आउट किया, और टू बी ऑनेस्ट मैं उसको ब्लेम नहीं करता, मैं होता तो मैं भी वही करता। फिर मैं अपने घर पे जाता हूँ ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर सकूं करके। जैसे ही मैं अपने घर पे पहुँचता हूँ मुझे एक और लैपटॉप खुला हुआ दिखता है, पर इस बार वो लैपटॉप मेरा नहीं था, किसी और का था। उस पे एक चीप लॉजिटेक वेबकैम था और स्क्रीन पे मेरा फोटो था। मैं लैपटॉप की ओर देख रहा था पिछली टाइम की तरह, जब बाकी के 4 स्क्रीन खुले थे उस टाइम का फोटो था। पर हैरानी की तो ये बात थी कि वो फोटो मेरे उस वेबकैम से नहीं था जो मैं लैपटॉप पे था,
बल्कि कहीं और से था। फिर मैं यहाँ वहाँ थोड़ा सा देखता हूँ और नोटिस करता हूँ वो फोटो और किधर से नहीं बल्कि रूम के बाजू में जो क्लोजेट था वहाँ से लिया गया था। और ये सब सोच के, ये सब देख के मैं कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो चुका था। फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मैं बस अपने इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट कर रहा था। और फिर मैं अपने हाथ में एक नाइफ लेता हूँ और उस क्लोजेट की ओर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता हूँ। और फिर धीरे 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 करके मैं नाइफ लेके उस क्लोजेट की ओर बढ़ता हूँ और क्लोजेट का दरवाजा को पकड़ता हूँ और जोर से खोलता हूँ। I was ready to stab anyone who was there. पर जैसे मैं खोलता हूँ मुझे नीचे एक वाइट रैबिट मिलता है मरा हुआ, और वो वही रैबिट था जो उस लाइव वीडियो में मारा गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय।